सो गाइस फाइनली कुछ इमेजेस जो कि केटीएम की बाइक्स की निकल करके आई है। अभी आप लोगों को पता होगा कि केटीएम जो हो भाई अपने पीक पे रहने वाला है। मतलब अगर बाइक्स की लुक्स के बारे में बात की जाए, न्यू बाइक्स के बारे में बात करी जाए, दवा के बाइक्स जो हो लॉन्च करी जा रही हैं। इंटरनेशनल मार्केट को देखोगे तो स्पेसिफाइड वहां तो और ज्यादा तगड़ी तगड़ी बाइक्स को जो है वो लॉन्च किया गया है। इवन इंडिया के अंदर भी अगर आप लोग देखोगे तो केटीएम ने अपना जो पूरा का पूरा लाइनअप है ना भाई, मतलब सभी बाइक्स को जो लॉन्च कर रखा है। अगर आप लोग एंड्यूरो टाइप की मशीन्स को देख रहे हो या केटीएम की बाकी मशीन्स को देख रहे हो तो तगड़े तगड़े फीचर्स अभी रिसेंटली आप लोगों ने ड्यूक 200 के अंदर अपग्रेड देखे थे, 160 के अंदर देखे थे, इवन आरसी 160 के ऊपर भी मैंने आप लोगों के लिए वीडियो बना दिया था कि वो बाइक भी जो हो वो लीक इमेजेस के साथ आ चुकी है। सो जो कि एक दो दिन में लॉन्च हो जाएगी इंडियन मार्केट के अंदर। अभी देखते हैं क्या होगा। बाकी ओवरऑल अगर आप मैं इनकी बिगर बाइक्स के बारे में बात करूं, केटीएम की तरफ से आने वाली जो सुपर ड्यूक रहने वाली है, उसी के साथ अगर आप 890 ड्यूक आर को देखोगे, उसी के साथ अगर आप एडवेंचर मशीन को पसंद करते हो, एडवेंचर एस जैसी मशीन जो हो मिल जाती है। मतलब किसी भी बाइक की जो हो कमी नहीं है भाई, आप पैसे दो और बाइक जो हो ऑफ कोर्स लेकर के जा सकते हो। केटीएम की तरफ से आने वाली एक और बाइक जो हो स्पाई हुई है, जो कि है केटीएम की ड्यूक 790, जो कि न्यू अपग्रेडेशन न्यू सारी चीजों के साथ आ रही है। क्या क्या अपग्रेड्स होने वाले हैं एंड थोड़े से आपके कंफ्यूजन भी जरूर क्लियर हो जाएंगे। अगर आप लोग ड्यूक 450 को लेकर के कंफ्यूज हो तो उन सारी चीजों के बारे में भी बात करेंगे। सबसे पहले भाई इमेजेस के बारे में हम लोग यहां पर चेकआउट करते हैं। इस बाइक को अगर आप लोग देखोगे तो भाई ये बाइक का जो लुक्स एंड डिजाइन है वो टोटली जो है वो चेंज रहने वाला है। जो पहले आप लोगों को 790 देखने को मिला करती थी इंडियन मार्केट के अंदर, वो तो ऑब्वियसली जो हो डिसकंटिन्यू हो गई है इंडिया से। बट अब आप लोगों को जो ये बाइक है दोबारा देखने को मिल सकती है इंडिया के अंदर। एंड अब ये जो बाइक आप लोगों को देखने को मिलेगी वो न्यू कलर्स न्यू डिजाइनिंग के साथ मिलने वाली है। यानी कि जो इनकी बिगर बाइक्स आया करती हैं उनसे इंस्पायर्ड डिजाइनिंग आप लोगों को यहाँ पर बाइक के अंदर देखने को मिलेगी। एंड मुझे लगता है कि लिटरली भाई ये लुक्स जो है ना वो बहुत फेबुलस रहने वाले हैं। लाइक केटीएम की जो आप लोगों ने देखी होगी 990 ड्यूक, या फ्लैगशिप जो आप लोगों की 1390 आती थी, या सुपर ड्यूक आर। सो उस टाइप की यहाँ पर डिजाइनिंग जो है इस बाइक के अंदर देखने को मिल रही है, जो देखने में बहुत ही ज्यादा सुंदर लग रही है। सबसे पहले भाई फ्रंट इमेजेस के बारे में बात करते हैं जो हम लोग के सामने निकल करके आए हैं। इस बाइक के अगर आप लोग लुक्स एंड डिजाइन देखोगे तो बिल्कुल ही जैसा आप लोग 1390 जो आप लोगों की आती है ना, सेम टू सेम वैसा ही लुक्स जो है यहाँ पर आपको मिलता है। एलईडी इंडिकेटर जो है आपको चेंज देखने को मिलेगी। फ्रंट की जो हेडलाइट्स है वो बिल्कुल ही मतलब एक एलियन टाइप की बाइक होती है ना, कुछ उस टाइप का आप लोगों को यहाँ पे मिलेगा। ऊपर में आप लोगों को जो है वो प्रोजेक्टर मिलेगा, नीचे की तरफ आपको एलईडी मिलेगी। एंड साइड में अगर आप लोग देखोगे ना, स्केलेटन टाइप का जो डिजाइनिंग होता है ना, कुछ उस टाइप की डिजाइनिंग आप लोगों को इस बाइक में मिल रही है। सो मुझे तो पर्सनली ये लुक बहुत ज्यादा मस्त लगती है। अगर ये चीजें केटीएम की ड्यूक 390 के अंदर कर देना भाई, लिटरली मजा ही आ जाएगा। बट ठीक है चलो कोई दिक्कत नहीं भाई। 790 जैसी मशीन को अगर आप लेना चाहते हो या ड्यूक 790 लेना चाहते हो, सो वहां पर आपको ये लुक्स देखने को मिलेगी। सेकंड चीज यहाँ पर ना थोड़ा सा लोगों को कंफ्यूजन था कि जो इससे पहले हमारे पास इमेजेस निकल करके आई थी जिसमें सिंगल डिस्क ब्रेक देखने को मिल रहा था, सो काफी लोग जो कंफ्यूज थे कि भाई वो 790 ड्यूक है एंड बहुत सारी चीजें बोल रहे थे। बट वहां पर एक चीज क्लियर दिख रही थी कि भाई अगर बहुत ज्यादा हायर सीसी की मशीन है तो भाई उसके अंदर मोस्टली जो है वो डुअल डिस्क, मतलब मान के चलो कि 600 सीसी से ऊपर रहता है तो मोस्टली जो है डुअल डिस्क जो है हर कंपनी ऑफर ही कर देती है। सो उस बाइक के अंदर आपको नहीं मिलता था। एंड उसके लुक्स भी देखोगे ना तो जो ड्यूक आप लोगों की आती है ना केटीएम ड्यूक 390, कुछ उस टाइप से सिमिलर मैच कर रही थी। बट यहाँ पर लुक्स एंड डिजाइन देखोगे तो काफी अलग है, काफी चीजें जो है वो अलग रहने वाली है। बाकी साइड प्रोफाइल में बात करते हैं कि साइड प्रोफाइल में हम लोगों को क्या क्या चीजें देखने को मिल रही है। सबसे पहली चीज, फ्रंट के अंदर आपको डुअल डिस्क ब्रेक्स देखने को मिल रहे हैं, वाइडर टायर्स आपको मिलते हैं, सस्पेंशन WPFX का जो लोगो आप चेकआउट कर सकते हो, जो देखने में बहुत ही ज्यादा सुंदर एंड बहुत अच्छा लग रहा है। नेक्स्ट चीज के बारे में बात करते हैं। यहां पर अगर आप इंजन काउल को देखोगे तो यहां पे भी आपको चीजें जो है वो काफी चेंज मिलेगी। मतलब जो काउल है, वैसे तो पूरी की पूरी बाइक ब्लैकआउट कर रखी है भाई, लिटरली बता रहा हूँ केटीएम ऐसे ही करे ना कि ब्लैक मशीन्स को लेकर के आएगा ना, मतलब थोड़ा बहुत ऑरेंज का टच दे बट मोस्टली बाइक उनकी ब्लैक रहे ना, बहुत अच्छी सेल्स फिगर लेकर के आएगी, क्योंकि ना अलग ही मॉन्स्टर लगती है ये बाइक्स। तो वो एक चीज मुझे काफी अच्छी लगी। बाकी यहाँ पर फ्यूल टैंक देखोगे तो थोड़ा सा रिवाइज जो है यहाँ पर कर दिया है कंपनी ने। उसी के साथ अगर आप यहाँ पर देखोगे जो पूरा का पूरा पैनल्स है, मतलब जो टैंक काउल को देखोगे तो ये भी जो है वो काफी बड़ा सा आप लोगों को मिलता है। एंड यहाँ पर आपको ना बाइक के अंदर दो तीन चीजें जो है वो और ज्यादा अच्छी मिलने वाली है। सबसे पहले जो इसका सब फ्रेम है भाई, उसको पूरी तरीके से रिवाइज्ड है, मतलब जैसे आपके पहले वाली आती थी बिल्कुल वैसा नहीं है। यहाँ पर कंपनी ने जो है वो चीजें चेंज कर दी है। एंड उसी के साथ अगर आप एग्जॉस्ट देखोगे तो वो भी काफी ज्यादा डिफरेंट लग रहा है। एंड रियर की पोर्शन भी देखोगे तो वो भी बिल्कुल ही चेंज कर दी है कंपनी ने। सो देखने में मुझे तो अच्छी लग रही है भाई, मेरे को कोई कमी नहीं लग रही है इस बाइक के अंदर। बाकी आप अपनी ओपिनियन जो है वो जरूर दीजिएगा कि आपको ये बाइक देखने में कैसी लग रही है, कैसी नहीं लग रही है। तो यहाँ पर अगर आप एग्जॉस्ट देखोगे तो थोड़ा सा जो है वो बल्कि एग्जॉस्ट है, बट ठीक है ऐसी मशीन लेने के बाद मुझे लगता नहीं है कि कोई भी स्टॉक एग्जॉस्ट जो है वो रखने वाला है। सो ऑब्वियसली जो है आप लोग आफ्टर मार्केट एग्जॉस्ट जो है वो लगवा सकते हो। नेक्स्ट चीज के बारे में यहाँ पर अगर मैं बात करता हूँ तो अगर आप इसकी सीट्स देखोगे ना तो ये थोड़ी थोड़ी सी जो है वो सिमिलर लग रही है जैसे ड्यूक 390 आती है ना, कुछ उस टाइप की स्प्लिट सीट्स हैं एंड चौड़ी चौड़ी सी सीट है। तो कंफर्ट वाइज मुझे लगता है कि कोई भी इशू जो है वो आप लोगों को नहीं आना चाहिए, आराम से जो है बाइक को चला लोगे। शॉर्ट राइडर भी रहोगे तो भी मेरे को लगता है कि यहाँ पर कोई शिकायत नहीं रहने वाली। एल्यूमिनियम स्विंग आर्म मिलता है। नाउ बात करते हैं इस बाइक के इंजन के बारे में, यानी कि ड्यूक 790 के हार्ट के बारे में कि
कि यहाँ पर आपको क्या चीजें मिलेगी। इंडियन मार्केट के अंदर केटीएम की ड्यूक 790 ऑलरेडी बहुत टाइम पहले आया करती थी, डिसकंटिन्यू कर दी कंपनी ने। इस बाइक के अंदर आपको 799 सीसी का जो सेम पैरेलल ट्विन इंजन देखने को मिलने वाला है, जो 6 स्पीड गियर बॉक्स के साथ आएगा। पावर फिगर्स के बारे में बात की जाए तो देखो कुछ वेबसाइट पे 105 bhp दिखाया जा रहा है, कुछ पे थोड़ा सा अपग्रेडेशन, पहले वाली शायद 105 bhp तक का पावर जो जनरेट करती थी एंड 87 न्यूटन मीटर तक का टॉर्क। सो टॉर्क एंड पावर फिगर्स देखोगे तो ऑब्वियसली यहाँ पर हल्का फुल्का चेंजेस जो है आप लोगों को मिलेगा, बट मुझे लगता है कि जिन लोगों को इनिशियल बहुत ज्यादा पसंद है ना भाई, कि मतलब बाइक जो हो रॉकेट की तरह शूट करनी चाहिए, मैं कह रहा हूँ केटीएम ड्यूक 390 जिस बंदे ने चलाई होगी तो उसका पावर फिगर आप लोगों को पता होगा कि कितनी ब्रूटली जो वो शूट करती है। सोचो 790 जैसी मशीन जो हो कितना जबरदस्त तरीके से आप लोगों को पीक देगी। मतलब मुझे लगता है कि अगर ट्रैक्शन कंट्रोल में बाकी सारी चीजें उठा दी जाए ना, हटा दी जाए ना भाई, तो मुझे ऐसा लगता है कि एक ही बार में ना थ्रॉटल देती ना ये बाइक हर टाइम व्हीली मारेगी, काफी बार तो राइडर्स को लेके भी गिर जाएगी। तो वो एक चीज है, बट ठीक है, अच्छा खासा पावर फिगर जो है आप लोग यहाँ पे मिलेगा। इसके बारे में बात करते हैं तो ये एक अपडेटेड ड्यूक 790 है, ऑल एलईडी सेटअप आपको मिलेगा, प्रॉपर 5 इंच का टीएफटी डिस्प्ले। एंड मुझे लगता है कि ड्यूक 390 से, मतलब मैं कंपेयर नहीं कर रहा, बट मैं बता रहा हूँ कि जब उसके अंदर इतने सारे फीचर्स हैं, मतलब क्विक शिफ्टर जैसी चीजें मिल रही हैं, राइड बाय वायर टेक्नोलॉजी मिल रही है, ट्रैक्शन कंट्रोल, राइडिंग मोड्स, सो इस बाइक के अंदर तो मुझे लगता है कि कोई कमी ही नहीं रहेगी। ऑल एलईडी सेटअप, राइडिंग मोड, स्विचेबल एबीएस, हैजार्ड लाइट, 14 से 15 लीटर तक का फ्यूल टैंक, इवन हो सकता है कि थोड़ा सा बड़ा जो हो फ्यूल टैंक हो, बिकॉज केटीएम की बाइक आपको पता है कि भाई कैसे जो हो पेट्रोल पीती हैं, तो उस कंडीशन में जो हो कंपनी यहाँ पर थोड़ा सा बिगर जो है वो रखेगी। बट हाँ, ओवरऑल वेट एंड बाकी सारी चीजें भी देखनी होती है, सो वो अपने हिसाब से जो हो सारी चीजें मैनेज करेंगे। उसी के साथ अगर मैं अदर फीचर्स के बारे में बात करूँ तो देखो बेसिक फीचर्स तो सारे के सारे मिलेंगे, मतलब एबीएस जैसी चीजें हो गई, ट्रैक्शन कंट्रोल जैसी चीजें हो गई, क्विक शिफ्टर हो गया, ये सब बेसिक जो हो आप लोगों को मिलेगा। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जाओगे तो थोड़ी और चीजें जो हो और ज्यादा बेटर मिल जाएंगी, तो वो एक काफी बढ़िया चीज है। टायर्स के बारे में यहाँ पर अगर बात करी जाए तो ऑब्वियसली 120 सेक्शन का जो हो आपको फ्रंट में टायर मिलेगा। सो यहाँ पर टायर जो है ऑब्वियसली थोड़े से वाइडर टायर आपको मिलेंगे फॉर ग्रिप, कॉर्नरिंग एंड बाकी सारी चीजें। केटीएम की नेकेड बाइक है तो क्या हुआ भाई, आप आराम से जो हो बहुत अच्छी तरीके से लीन एंड बाकी सारी चीजें कर सकते हैं। रियर पोर्शन में ऑब्वियसली ऑलमोस्ट एक सुपर बाइक की कैटेगरी की बाइक है। सो इस बाइक के अंदर आपको 180 50 ZR17 जिसके रियर टायर मिलेंगे। ब्रेकिंग सिस्टम के बारे में बात की जाए तो फ्रंट के अंदर आपको 300 mm की डुअल डिस्क एंड 240 mm तक की जो हो रियर में डिस्क ब्रेक्स देखने को मिलेगी। एंड ये ब्रेकिंग जो है वो और ज्यादा आप लोगों को इंप्रूव मिलने वाली है, मतलब जो पहले आया करती थी उससे और ज्यादा सॉलिड आपको यहाँ पर ब्रेकिंग देखने को मिलेगी। एंड सस्पेंशन फीडबैक भी देखोगे तो वो भी बहुत अच्छा रहेगा। प्रॉपर आपको यूएसडी सस्पेंशन एंड रियर में मोनोशॉक एब्जॉर्बर मिलेगा। एंड इसके अंदर आपको एडजस्टेबिलिटी भी मिलेगी, लाइक अगर आप कंप्रेस करना चाहो, रीबाउंड करना चाहो, वो सभी चीजें जो है वो इजीली कर लोगे। मोनोशॉक एब्जॉर्बर जैसा मैंने आपको बताया कि रियर में मिलेंगे। एंड यहाँ पर अगर आप एलईडी इंडिकेटर्स देखोगे ना तो वो भी थोड़े से जो हो चेंज्ड है, मतलब यहाँ पर थोड़े से और ज्यादा प्रीमियम टाइप के आप लोगों को एलईडी इंडिकेटर्स देखने को मिल रहे हैं, जो देखने में मुझे काफी अच्छे लग रहे हैं। बाकी आपके क्या थॉट्स हैं भाई इस बाइक के ऊपर, आप जरूर कमेंट बॉक्स में बताना, मतलब मुझे तो लिटरली बहुत ही अमेजिंग लग रही है। नाउ अब बात करते हैं प्राइसिंग के बारे में एंड लॉन्च डेट के बारे में। तो देखो केटीएम एक ऐसा ब्रांड है, आप कोई भी सेगमेंट उठा लो, आपको सारी बाइक जो है वो एक्सपेंसिवर ही मिलेगी। ऑब्वियसली मिलेगी इसलिए क्योंकि जिन लोगों को अच्छे तरीके से पता है कि क्या चीजें जो है वो आपको बाइक में मिल रहा है, कितना अच्छा टायर मिल रहा है, ब्रेकिंग मिल रहा है, तो कॉस्ट जो है ऑफ कोर्स इंक्रीज होती है। सेकंड चीज ये है कि भाई यहाँ पर अगर आप लोग एक चीज और नोटिस करोगे, इस बाइक की जो प्राइसिंग रहेगी ना वो लगभग 11-12 लाख रुपए से कम जो है वो नहीं रहने वाली, मतलब अगर ये इंडियन मार्केट के अंदर आती है। सेकंड चीज, अभी अगर मैं बात करूं तो ये बाइक जो है वो स्पाई की गई है इंटरनेशनल मार्केट में, तो हो सकता है कि इस बाइक को आने में थोड़ा सा टाइम लगे, यानी 2026 के मिड या फिर एंड तक जो है आए। बजाज ने वैसे तो पूरे का पूरा जो है केटीएम को ही जो एक तरीके से ओन कर लिया, आप लोग कह सकते हो। सो मेरे हिसाब से अगर इन बाइक्स का प्रोडक्शन इंडिया के अंदर होने लगा ना भाई, लिटरली बता रहा हूँ केटीएम जो है ना वो और ज्यादा आपको जो है चीपर प्राइस में मिलेगी, मतलब थोड़ा सा सस्ते प्राइसिंग में मिलेगी। एंड अमेजिंग मशीन है भाई लिटरली। सो ये थी पूरी वीडियो। आप लोगों में से कोई अगर 790 का इंतजार कर रहा है तो आप जरूर मुझे कमेंट बॉक्स में बताना। एंड अगर आप चाहते हो कि मैं और किसी बाइक के ऊपर वीडियो लेकर के आऊँ तो उसके लिए आप मुझे कमेंट कर सकते हैं।